Assalamu alaikum viewers. Today our chapter is carbohydrate chemistry and our topic is classification of carbohydrates. So let's start. Classification last lecture में हमने introduction पढ़ा था, definition, classification and functions of carbohydrates पढ़े थे. आज हम डिटेल से classification पढ़ेंगे carbohydrates की. कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड है 3 ग्रुप्स में, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स. अब मोनोसैकेराइड्स क्या है? पहले हम मोनोसैकेराइड्स को पढ़ेंगे, फिर ओलिगो को पढ़ेंगे और फिर पॉलीसैकेराइड्स को पढ़ेंगे. मोनोसैकेराइड्स हमारे पास होते हैं सिंपल शुगर्स हैं. अब यहाँ पे जो टर्म शुगर है वो उन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होती है जो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और उनका टेस्ट भी स्वीट होता है. यानी हम सिंपल शुगर सिर्फ उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को कहेंगे जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे और टेस्ट में स्वीट होंगे. इनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है और इनको हम फर्दर किसी भी सिंपलर फॉर्म में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. हम कह सकते हैं कि ये सब डिवाइडेड हैं इनटू 2 ग्रुप्स में. एक तो इनकी नेचर पे डिपेंड करता है कि उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं और दूसरा डिपेंड करता है कि उनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. पहले हम पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम दे पोजेसेस, यानी उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं. अगर यहाँ पे एग्जांपल्स हैं ट्रायोसिस, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो हम कहेंगे वो ट्रायोसिस है. नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हैं तो टेट्रोसिस हैं, 5 हैं तो पेंटोसिस हैं, 6 हैं तो हेक्सोसिस हैं, 7 हैं तो हेप्टोसिस हैं. यहाँ पे ये जो हमारे पास टेबल है classification of monosaccharides and their examples like triosis. Let's zoom. ट्रायोसिस है C3H6O3, एम्पेरिकल फार्मूला इसका ये है. एल्डोसिस की फॉर्म में, यानी जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है वो ग्लिसरल्डिहाइड है और जिनके अंदर कीटोन ग्रुप होगा वो हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होंगे. क्या होंगे? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. अगर हमारे पास टाइप ऑफ शुगर हो टेट्रोसिस और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो 4, तो एल्डोसिस की फॉर्म में एरिथ्रोस होगा और कीटोस की फॉर्म में एरिथ्रोलोज होगा. ठीक है, एरिथ्रोलोज. अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हैं तो टाइप ऑफ शुगर होगी पेंटोसिस और एल्डोसिस की फॉर्म में राइबोस या जाइलोस होगी और कीटोसिस की फॉर्म में राइबोलोस जाइलोलोस होगा. अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं, हम कह सकते हैं हेक्सोसिस है, तो हमारे पास जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज होगा, जबकि कीटोसिस की फॉर्म में ये फ्रुक्टोज होगा. अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है तो वो हेप्टोसिस होगा. हम एल्डोसिस की फॉर्म में कहेंगे ग्लूकोहेप्टोज और कीटोसिस की फॉर्म में होगा सीडोहेप्टुलोज. तो 2 टाइप पे हमने मोनोसैकेराइड्स को डिवाइड किया है. एक वो टाइप है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरी वो टाइप है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन्स की फॉर्म पे डिवाइड करता है. एक या तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा यानी C डबल बॉन्ड OH होगा, या तो हमारे पास कीटोन होगा C डबल बॉन्ड O होगा. राइट, तो इसमें हम कह देंगे या एल्डिहाइड ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप, या हमारे पास कीटोज एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा. Classification of monosaccharide based on the number of carbon and type of functional group present with the example in the table 2.1 which we have discussed. जो मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड नेचर में पाया जाता है वो हमारे पास होता है डी ग्लूकोज. वो कौन सी कार्बन शुगर है? डी ग्लूकोज है, जिसके अंदर कार्बन का नंबर 6 है और वो हमारे पास जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप वो हमारे पास ग्लूकोज है यानी एल्डोसिस है. ठीक है, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स को अगर हम डिस्कस करें तो ट्रायोसिस में अगर वो ग्लिसरल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है. ग्लिसरल्डिहाइड में हमारे पास ये आएगा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में है कीटोनिक ग्रुप. इंपॉर्टेंस क्या है कि जो ग्लिसरल्डिहाइड है ये ग्लाइकोलिसिस में इंटरमीडिएट स्टेप बनाता है जो कि फिर फर्दर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेसेस को प्रोसीड करता है. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो ग्लिसरॉल है उसका प्रीकर्सर होता है जो कि फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स के लिए रिक्वायर्ड होता है.
टेट्रोजिस क्या है? डी एरिथ्रोज। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, यानी जो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे है उसके लिए ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इन सब की इंपॉर्टेंस जो है हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे, अभी सिर्फ मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ। नेक्स्ट है पेंटोसिस, उसमें है डी राइबोस, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे एल्डोसिस हो डी राइबोस तो वो क्या फंक्शन देगा? एक तो न्यूक्लिक एसिड आरएनए और जो को एंजाइम्स होती हैं उसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, दूसरा ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के अंदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अगर हम डी रिबुलोस को पढ़ेंगे तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में। एल ज़ाइलोलोस है तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट है इन यूरोनिक एसिड पाथवे, यूरोनिक एसिड पाथवे। हेक्सोसिस में है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज जो मेन शुगर है बॉडी की, जिसको एनर्जी पर्पसेस के लिए टिश्यूज यूटिलाइज करते हैं, वो हमारे पास है डी ग्लूकोज। डी फ्रुक्टोज क्या है? जो डी फ्रुक्टोज है इसको हम डी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिवर में जाके ये कन्वर्ट हो जाता है और ये भी एनर्जी पर्पसेस के लिए यूज होता है। डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर, लिवर के अंदर ही ये कन्वर्ट होता है और ये मेटाबोलाइज्ड होता है, सिंथेसाइज्ड होता है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर और ये मिल्क बनाता है, लैक्टोज ऑफ मिल्क बनाता है, राइट। तीसरा इसका फंक्शन है अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटियोग्लाइकेन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, उन सब का ये कंस्टिट्यूएंट भी है। डी मैनोस क्या करता है? अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस, उन सब के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट हमारे पास है हेप्टोसिस यानी सीडोहेप्टुलोज, इन इंटरमीडिएट इन द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, उसके अंदर ये एक इंटरमीडिएट है। Now we have cleared the monosaccharides. I will include its summary कि ये सिंपल शुगर्स होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसके अंदर या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है या इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। टू टाइप में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर, दूसरा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। जो मोस्ट अबंडेंट है वो हमारे पास डी ग्लूकोज है। नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स होते हैं, पहले हमने पढ़ लिया मोनोसैकेराइड्स, अभी मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स होते हैं जो कि 2 से 10 यूनिट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं बाय अ कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड और उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कुछ भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजों की लैंग्वेज है, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड जो है इसमें मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं 2 से 10, जिनकी शॉर्ट सी चेन होती है और ये दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं बाय कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दिया है, अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इससे क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट जाएगा और उससे 2 सिंपल शुगर्स बनेगी मोनोसैकेराइड्स की, 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स के सिंपल शुगर्स वगैरह के यूनिट्स बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2 से 10 यूनिट्स जो है वो ज्वाइन होते हैं मोनोसैकेराइड के एक बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है कि अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या होंगे? 2 से 10 मॉलिक्यूल जो है वो सिंपल शुगर्स के बन जाएंगे। ओलिगोसैकेराइड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स कितने प्रेजेंट हैं, राइट। जो डाइसैकेराइड्स हैं जिसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो अबंडेंट इन नेचर होते हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स हैं, ये अबंडेंट इन नेचर होते हैं। जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं जिनमें 3 सब यूनिट्स होते हैं वो यूजुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स में पाए जाते हैं, जिस तरह से ब्लड ग्रुप एंटीजेंस वगैरह होती हैं, तो ये उनके अंदर पाए जाते हैं। तो जो मोस्ट अबंडेंट डाइसैकेराइड है जिसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स है वो हमारे पास डाइसैकेराइड्स हैं। अब इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। टेबल 2.3 है क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स एंड देयर एग्जांपल। नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स 2 हैं तो वो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड का नाम होगा डाइसैकेराइड। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स क्या क्या है? माल्टोज के अंदर वो है ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज। लैक्टोज, माल्टोज बना है ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ, लैक्टोज के की कंपोजिशन है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, और सुक्रोज की कंपोजिशन क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो ये अबंडेंट इन नेचर में है डाइसैकेराइड्स, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। टाइप ऑफ
ओलिगोसैकेराइड है ट्राइसैकेराइड, जिसके अंदर मोनोसैकेराइड की यूनिट्स हैं वो 3 हैं। एग्जाम्पल में है रेफिनोज, एक ही हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, रेफिनोज की एग्जाम्पल कर रहे हैं। उसके अंदर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ठीक हो गया। फिर है टेट्रासैकेराइड, जिसके अंदर मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स कितने हैं, 4 यूनिट्स हैं। एग्जाम्पल है स्टेकियोज। इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं गैलेक्टोज के, और एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल होता है फ्रुक्टोज का। तो यहाँ पे टोटल जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो 4 हैं, इस वजह से इसको टेट्रासैकेराइड कहते हैं। नेक्स्ट है वो है पेंटासैकेराइड, जिसके अंदर मोनोसैकेराइड की यूनिट्स 5 हैं। एग्जाम्पल है वर्बेस्कोज। अब इसके अंदर गैलेक्टोज के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है, फ्रुक्टोज का भी 1 मॉलिक्यूल है। तो ये था हमारा टॉपिक ओलिगोसैकेराइड। नाउ वी विल मूव टू पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये हमारे पास पॉलीमर्स हैं, जिसके अंदर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स के मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ monosaccharide units are present, which may be hundreds or thousands of monosaccharide units. They are also called glycans. इनका एक और नाम है, वो क्या है, ग्लाइकेन्स। इनका एक दूसरा नाम है सिंपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी इनका एक नाम है। यानी इनके 3 नाम हैं, पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकेन्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इनकी लीनियर स्ट्रक्चर भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। अगर हम कहते हैं कि इसके अंदर लीनियर स्ट्रक्चर है तो ये होगा सेलुलोज, और अगर हम कहेंगे इसके अंदर ब्रांच स्ट्रक्चर है तो हम एग्जाम्पल में कहेंगे ग्लाइकोजन है, जिसके अंदर ब्रांच स्ट्रक्चर है। वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। Polysaccharides have high molecular weight and are only sparingly soluble in water. Polysaccharides जो होते हैं इनके high molecular weight होते हैं और ये only sparingly soluble होते हैं वाटर के अंदर। ना ही ये स्वीटिश होते हैं, ना ही इनके अंदर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। 3 इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके अंदर हाई मॉलिक्यूलर वेट है, जाहिर सी बात है 100 से 1000 तक के मोनोसैकेराइड यूनिट्स बॉन्ड बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं, कंबाइंड हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा। और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, यानी कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, थोड़े थोड़े सॉल्युबल हैं। ना ही इनका कोई टेस्ट है और ना ही इनके अंदर एल्डिहाइड या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं। पॉलीसैकेराइड्स की भी 2 टाइप्स हैं, एक है होमोपॉलीसैकेराइड्स, एक है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। अब जो होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं उनका एक और नाम है होमोग्लाइकेन्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स को पढ़ते हैं, कहते हैं जब पॉलीसैकेराइड्स की यूनिट्स मिलकर बने। होमो का मीन वैसे भी होता है क्या, सेम होता है, ठीक है। जब पॉलीसैकेराइड्स की यूनिट्स जो हैं वो सेवरल यूनिट्स एक ही टाइप के हों और एक ही मोनोसैकेराइड यूनिट के हों तो हम उसको कहते हैं वो है होमोपॉलीसैकेराइड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉमन होमोग्लाइकेन्स हैं वो हमारे पास हैं स्टार्च, डेक्सट्रिन्स, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, नॉट इंसुलिन, इट इज इन्यूलिन, सेलुलोज, ठीक है। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स के ये कॉमन होमोग्लाइकेन्स हैं। फिर कहते हैं कि जो कुछ जो होमोग्लाइकेन्स हैं या होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं वो स्टोरेज फॉर्म भी है मोनोसैकेराइड यूनिट्स के। लाइक हम सब फेमिलियर हैं कि स्टार्च जो है वो प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि फूड को स्टोर करता है, और ग्लाइकोजन क्या है, सेलुलोज को स्टोर, ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल सेल्स जो होते हैं वो मसल्स वगैरह में इनको जो है वो स्टोर करते हैं, एनर्जी जो होती है वो स्टोर की जाती है मोनोसैकेराइड्स की फॉर्म में। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या है, जिनके अंदर मोनोसैकेराइड यूनिट्स सेम टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स यानी हेट्रोग्लाइकेन। इसके अंदर 2 और मोर डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। लास्ट में इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं उसमें सेवरल यूनिट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं लेकिन वो सेम होते हैं, और हेट्रो में क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोज, एमिनोग्लाइकेन्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, यानी उनके अंदर क्या क्या आते हैं वो है हेपारिन, कॉन्ड्रिटन सल्फेट, हाइलोरोनिक एसिड, डरमेटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, ब्लड ग्रुप पॉलीसैकेराइड्स। तो ये सारे जो हैं ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के अंदर प्रेजेंट हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर प्रेजेंट हैं। कमिंग लेक्चर्स में हम इनको भी डिस्कस करेंगे। जो जो चीजें हमने डिटेल से नहीं पढ़ी वो कमिंग लेक्चर के टॉपिक्स हैं तो हम उनको डिटेल से वहां पे पढ़ेंगे। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन कमेंट एंड आई विल गिव यू आंसर्स। थैंक्स एंड हॉनर।